ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 राजा बेल की कथा श्लोक संख्या 43। विनिश्चित्य एवं ऋषयः विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुः गुरुं दर्शा तत्र आसीत् बाहुकः नरः। विनिश्चित्यैवं ऋषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरुं दर्शा तत्रासीत् बाहुको नरः। विनिश्चित्य निश्चय करके एवं इस प्रकार ऋषयः ऋषियों ने विपन्नस्य मृत महीपतेः राजा का ममन्थुः मंथन किया गुरुं जंघाए दर्शा विशिष्ट शक्ति से तत्र तत्पश्चात आसीत् उत्पन्न हुआ बाहुकः बाहुक बोना नामक नरः व्यक्ति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा बेल के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्तिपूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। इस मंथन के फलस्वरूप राजा बेल के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। तात्पर्य राजा बेल की जांघ के मंथन से व्यक्ति का उत्पन्न होना यह बताता है कि आत्मा व्यष्टि है और शरीर से पृथक रहता है। ऋषि तथा मुनि राजा बेल के मृत शरीर से एक दूसरा व्यक्ति उत्पन्न कर सके, किंतु वे मृत राजा को जीवित नहीं कर सके। राजा बेल का निधन हो चुका था और उसने निश्चय ही दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया था। साधु पुरुषों तथा मुनियों को बेल के शरीर से ही सरोकार था, क्योंकि वह महाराज ध्रुव की वंश परंपरा में था। अतः जिन अवयवों से दूसरा शरीर उत्पन्न किया जा सका वे राजा बेल के मृत शरीर में विद्यमान थे। जब मृत शरीर की दोनों जांघों को विशेष विधि से मथा गया तो एक दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। यद्यपि बेल का शरीर मृत था, किंतु उसकी माता ने उसे मंत्रों तथा औषधियों से सुरक्षित कर रखा था। फलतः नवीन शरीर उत्पन्न करने हेतु समस्त अवयव उपस्थित थे। अतः राजा बेल के मृत शरीर से बाहुक नामक व्यक्ति का शरीर प्रकट हुआ तो यह बहुत आश्चर्यजनक न था। यह तो केवल इसे प्राप्त करने की विधि जानने का प्रश्न था। एक शरीर के बीच से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है और इसमें आत्मा के आश्रय लेने से जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। कोई यह न सोचे कि महाराज बेल के मृत शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न करना असंभव था। मुनियों ने अत्यंत कौशल से यह कार्य संपन्न किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
शिरूपं साग्रजातं सहिरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहिरललितास्य विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विनिश्चित्येव वृषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थो रुरुम तरसा तत्रा सिद्ध बाहुको नरः। श्रीमद् भागवतम के इस चतुर्थ स्कंद का शिल प्रपाद टाइटल प्रारंभ में लिख रहे हैं द क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। चतुर्थ पीढ़ी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में 10 विषय बताए गए हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मनवंतर ऐशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो इन 10 विषयों में पहला, भगवान इस जगत की सईक्षत अपने जो है दृष्टिपात से इसकी सृष्टि करते हैं, तो उसको कहा गया है सर्ग। फिर दूसरी जो सृष्टि होती है, भगवान अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि आप ये जगत में अलग लोग हैं और सारे जीवों की सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की जाती है वो विसर्ग उसको कहा गया है। तो इस चतुर्थ स्कंद में विसर्ग का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि करने का प्रयास करते हैं, अपने मन से, अपने शरीर से अलग अलग ऋषियों को, नारद जी को उत्पन्न करते हैं, लेकिन उससे भी विस्तार के साथ सृष्टि जब नहीं हो रही थी तो फिर अपने शरीर के एक भाग से मनु को और दूसरे भाग से शत्रुपा, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा वो प्रकट करते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप जो है इस जगत में विस्तार कीजिए। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ब्रह्मा जी की दूसरी सृष्टि, ब्रह्मा जी के द्वारा फिर मनु और शत्रुपा वो तृतीय सृष्टि, और मनु और शत्रुपा से उनके पुत्र होते हैं उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज और पूरे उनके यहाँ पर ये वंशजों का अभी चतुर्थ पीढ़ी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो इस चतुर्थ स्कंद के लिए जो अलग अलग अध्याय हैं उसके 4 ऐसे विभाग किए गए हैं। कुल मिलाकर के इसमें जो है 31 अध्याय हैं। तो प्रारंभ के 7 अध्यायों में दक्ष के यज्ञ का वर्णन किया है कि किस प्रकार से धर्म के द्वारा जो है यज्ञ किया जाता है, लेकिन अगर वैष्णव अपराध भक्तों का अगर अपराध किया जाए तो वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। तो ऐसे दक्ष के यज्ञ का वर्णन। फिर 6 अध्यायों में ध्रुव महाराज की भक्ति का वर्णन है कि ध्रुव महाराज कैसे अर्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं, लेकिन वो इच्छा जो उनकी भगवान के पास जाने से शुद्ध हो जाती है। और अभी ये अध्यायों में 10-11 अध्यायों में यहाँ पर पृथु महाराज के चरित्र का आगे प्रकट होने वाले हैं, तो उनका वर्णन किया जाए। और आगे की फिर 8 अध्यायों में नारद जी जो है प्रचेताओं को उपदेश देंगे। पुरंजनोपाख्यान का वहाँ पर प्राचीन बरहिसत राजा जो है उनके उपदेश का कैसे उनको मोक्ष प्राप्त होता है उसका वर्णन है। तो ध्रुव महाराज का पुत्र हुआ उत्कल, लेकिन उत्कल इतना जो है साधु था, इतना संतुष्ट था कि उसने राज्य को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि मैं राज्य को स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसे भागवतम में और भी हम देखते हैं जड़भरत इस प्रकार से हुए हैं कि उन्होंने भी राज्य जो है स्वीकार नहीं किया था, है ना। ये दिलीप महाराज के भी पुत्र हुए अंशुमान, है ना, उन्होंने भी राज्य को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण देखते हैं कि जहाँ पर पुत्र जो है राज्य को कुछ पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया। तो दूसरे पुत्र जो हैं
वो राजा बनते हैं और उन्हीं के वंश में महाराज अंग प्रकट होते हैं। तो अंग महाराज का विवाह होता है साक्षात मृत्यु की पुत्री सुनीता से। और एक समय जब महाराज यज्ञ जो है यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, उनको आहुति दी जाती है और देवता वहाँ पर यज्ञ का भाग लेने के लिए आते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अंग महाराज के यज्ञ में सारे ब्राह्मण जो है पूरी शुद्धता से यज्ञ कर रहे थे और सब कुछ सटीक रूप से सही से सारे मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई देवता जो है आने के लिए तैयार नहीं थे। तो बड़े चिंता का विषय हो गया कि ये सारी क्रियाएं सब यज्ञ ठीक से हो रहा है, सामग्री भी शुद्ध है, ब्राह्मण भी शुद्ध है, फिर भी क्यों देवता जो है इस भाग को लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ऋषियों ने बताया कि कुछ ऐसे आपके जो है पूर्व के पाप कर्म थे रहे होंगे जिसके कारण आपको जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और पुत्र के बिना जो ग्रह होता है पुत्रहीनम ग्रहम शून्यम, ग्रह जो है वो जीरो होता है, शून्य होता है। तो इस कारण से चूंकि आपको कोई संतान नहीं है तो देवता जो है यज्ञ का भाग लेने के लिए नहीं आ रहे। तो इसलिए फिर महाराज अंग जो है यज्ञ करते हैं संतान प्राप्ति के लिए और उससे उनको जो है यज्ञ से कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो सुनीता को देते हैं। तो हालांकि आगे हम देखेंगे कि पृथु महाराज का भी प्राकट्य वेन के शरीर के मथने से होगा, है ना। लेकिन वास्तव में अंग महाराज के माध्यम से ही महाराज पृथु का प्राकट्य होना था। महाराज जो अंग है वही भगवान के पिता बनने वाले थे, वो योग्य थे पिता बनने के लिए, लेकिन माता जो है सुनीता वो योग्य नहीं थी। तो इस कारण से वहाँ पर महाराज भगवान जो पृथु जिनका प्राकट होना है उसमें रुकावट आ गई। तो इस कारण से भगवान का प्राकट्य नहीं हो पाया, नहीं तो उसी समय महाराज उनके माध्यम से ही भगवान का प्राकट्य होने वाला था। तो सुनीता जो कि मृत्यु की पुत्री थी और उसके गुण जो है कहीं न कहीं पाप कर्म से कलुषित थे, ग्रसित थे, तो इस कारण से फिर बेन जो है प्रकट हुआ और बेन ने जो है फिर अत्याचार करना प्रारंभ किया, सारे ऋषि मुनियों को पूरा यज्ञ बंद करवाया, उसने सबको दंड देना सताना प्रारंभ किया। तो ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया उसको, लेकिन नहीं माना। तो फिर ऋषि जो है उन्होंने निश्चित करके यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन आ रहा विनिश्चित है, विनिश्चित अर्थात ऋषियों ने जो है पूरा दृढ़ निश्चय, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव अर्थात अटल, है ना, निश्चय, एक बार जो करना है तो फिर करना ही। तो ऐसा ही ऋषियों ने भी जो है ये निश्चय कर लिया कि अब इसको मानना है। तो तुरंत उन्होंने जो है हुंकार भरी ऋषियों ने, और ऋषियों की हुंकार से ही राजा बेन जो है मृत हो गए। तो बाद में मारकर ऋषि तो जो है चले गए अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए, लेकिन जो उनकी माता थी सुनीता, उन्होंने बेन के शरीर को अलग अलग तेल में, अलग अलग जो दिव्य औषधियाँ हैं उनमें डाल करके उसको सुरक्षित रखा। और ऋषि जब गए तो ऋषियों ने देखा कि चारों तरफ से जो है आंधी तूफान चल रहा है। तो ऋषियों को आभास हो गया कि अभी जो है चोर उचक्के लुटेरे वो सब जो है उनका बोलबाला हो गया, प्रकट हो गया, क्योंकि कोई राजा नहीं है ना, राजा को तो हमने मार दिया है। तो इसलिए हमें ही अब जो है जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कोई राजा को प्रकट करना होगा। तो इसलिए ये इस प्रकार से विचार करके ऋषि मुनियों ने क्या किया, राजा बेन के ही शरीर को मत करके उन्होंने विचार किया कि इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के वंश में कोई राजा को प्रकट करना चाहिए। तो उनके शरीर का, उनकी जांघों का उन्होंने मंथन किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस श्लोक के माध्यम से हम जो है शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद सबसे पहले तात्पर्य में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि राजा बेन के शरीर के मंथन से एक व्यक्ति, बाहुक नाम का व्यक्ति प्रकट हुआ। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य हमें नहीं होना चाहिए कि कैसे मृत शरीर से एक व्यक्ति जो है प्रकट
हो सकता है, क्योंकि प्रपात लिख रहे हैं आत्मा जो है वो क्या है, व्यष्टि है और शरीर से भिन्न है। शरीर अलग है और आत्मा क्या है, वो अलग है। हालांकि अज्ञानतावश हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, एक ही मानते हैं, ये शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही हम हैं, लेकिन वास्तव में शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो राजा बेन के शरीर में चूंकि उनकी माता ने उसको जो है पूरा औषधियों में समान कर रखा हुआ था, तो अभी जिससे कि दूसरा शरीर प्रकट किया जा सकता है, ऐसे उसमें तत्व उपस्थित है, ऐसे अवयव जो है वो सारे अवयव अभी नष्ट नहीं हुए थे, है ना। ऐसे भी अगर हम देखें तो शरीर में आत्मा के अलावा भी बहुत सारी और भी जो है जीवात्माएं होती हैं, है ना। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म जो है जीवाणु अलग प्रकार के भी होते हैं, तो बहुत सारी ये शरीर के अंदर जीवात्माएं होती है। तो कोई आश्चर्य इसमें हमें नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक जन आश्चर्य कर सकते बोले ये क्या है, ये तो है ना माइथोलॉजी है जो हिंदू बुक में लिख दिया गया है। इसके शरीर से हम इतना प्रयास कर रहे हैं, है ना, हम मृत शरीर से उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे मृत शरीर से कैसे उत्पन्न हो सकता है ना। लेकिन आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन ऋषियों के लिए संभव है ना, क्योंकि ऋषियों को विशेष विधि जो है वो ज्ञात थी। बस विधि जानने का प्रश्न है ना, वो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कैसे जो है इससे प्रकट हो सकता है। अगर विधि आपको पता है तो वो विधि है, तो फिर आप मृत शरीर से भी अगर उसमें अवयव हैं सारे उपस्थित, तो उससे दूसरा शरीर प्रकट किया जा सकता है, जो कि ऋषियों को ज्ञात था, है ना। जैसे किसी को अगर पता नहीं है कि कैसे मक्खन निकलता है ना, आधुनिक समय में हम देखते हैं अधिकतर पता ही नहीं होता है मक्खन कैसे निकलता है। लोग क्योंकि डायरेक्ट मार्केट से बाजार से लेकर के आते हैं ना, लोगों को दूध भी नहीं पता है कि दूध भी कैसे निकलता है। लोग सोचते दूध तो जो है अमूल से आता है, डेयरी से आता है ना, कि गाय से दूध निकलता है। बहुत सारे लोगों को वो भी पता नहीं, तो मक्खन उनको जो है कैसे निकलता है वो कैसे पता होगा, है ना। तो मक्खन निकालने की कि दूध में मक्खन है विधि, उसमें जो विधि को जानता है तो वो निकाल सकता है ना, कि दूध को जो है उसको गर्म करें और गर्म करके फिर उसमें कुछ दही उसको डाल दें, है ना, तो पूरा दूध ये दही डाल के रख दें तो वो दही बन जाएगा, जम जाएगा, है ना। और उसको फिर 1 घंटे पूरा मथानी से जो है ना 45 मिनट 1 घंटे जब मंथन करेंगे तो मंथन से फिर क्या है मक्खन उससे जो है निकलता है। तो वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं सभी घरों में जो है माताओं के लिए ये निमित्त कार्य था, दैनिक कार्य था। आज के समय में तो कोई करता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है ना, लेकिन ये हर दिन का उनका जो है ये कार्य था, ये उनका व्यायाम था। माताओं के लिए जिम थी ये, है ना, पूरा सौंदर्य, उनको अलग से जो है ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता, वहाँ पर जो है सब कॉस्मेटिक्स लगा करके सुंदर 1 घंटे जो है मथानी में पूरा दही को जो है मथती थी माताएं, और आटा जो है पीसती थी, है ना, धान कूटती थी, तो पूरा जो है उससे पूरा शरीर जो है उनका सुंदर होता। तो ये पूरा वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से हम देखते हैं। तो विधि अगर किसी को पता है तो वो फिर क्या है दूध से मक्खन को निकाल सकता, उसको ज्ञान है। लेकिन जिसको पता नहीं वो सोचेगा कि कैसे संभव है, ये तो कैसे पॉसिबल है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ऋषियों को ये विधि ज्ञात थी कि एक शरीर से कैसे दूसरे शरीर को प्रकट करना विशेष विधि से, है ना। इसलिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है विपन्नश्च महीपते, है ना, विशेष विधि से उन्होंने क्या किया, मंथन करके प्रकट किया। तो वो कोई आश्चर्य हमें जो है उसमें नहीं होना चाहिए। भागवतम में इस प्रकार के हम अलग अलग जो है उदाहरण देख सकते हैं, है ना, जो कि आधुनिक समय में आश्चर्य लग सकता है कि ये कैसे है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में इसी में प्रारंभ में हम देखें तो दक्ष महाराज का जब वध हो जाता है तो शिव जी जो है फिर दक्ष का जो है हेड सर्जरी करते हैं, है ना, गणेश जी का जो है हेड सर्जरी करते हैं। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा नहीं कि वो वैज्ञानिक और आधुनिक समय में ही कोई किया जा रहा है। पहले से वैदिक संस्कृति में सब हमारे जो है ऋषि मुनि करते आ रहे हैं, है ना। सारा उन्होंने जो है वहाँ पर वर्णन भी किया है। लिंग चेंज होना वो भी भागवतम में हम देखते हैं। 9वें स्कंद में वर्णन आता है कि 9वें स्कंद में जो है यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी
निवास करते हैं। तो शिव जी ने पार्वती जी को वरदान दिया और इस क्षेत्र में अगर कोई भी आएगा तो वो स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक राजा विश्वामित्र के वरदान से वास्तव में वो स्त्री के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन उनको वो पुरुष बना रहे थे। और पुरुष बन करके जब वो शिव जी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वो श्राप का उनको तो पता नहीं था। वो जाते हैं घोड़े पर बैठ कर, तो घोड़ा तो जो है घोड़ी बन जाता है और वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सुंदर स्त्री बन जाते हैं पुरुष से। और फिर जब चंद्रमा के पुत्र जो है बुध उनको देखते हैं तो बुध उनसे आकर्षित हो जाते हैं। और बुध आकर्षित होते हैं तो उसके माध्यम से फिर पुरुरवा का जन्म होता है, चंद्रवंश का वहाँ से प्राकट्य पूरा होता है। तो ये हम देखते हैं, है ना। बाद में फिर उनको वरदान देते हैं कि 1 महीने आप जो है स्त्री रहेंगे और 1 महीना आप पुरुष रहेंगे, है ना। तो लिंग चेंज भी आधुनिक समय में हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो है लोग पुरुष से स्त्री बनते हैं, है ना। और स्त्रियां जो हैं तो स्त्रियां से वो पुरुष बनने का आर्टिफिशियल तरीके से प्रयास करते हैं, है ना, लिंग में परिवर्तन करवाते हैं। तो ये सारा जो है प्रयास आधुनिक रूप से कर रहे हैं। और भागवतम में ही जो है टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम देखते हैं। जब गांधारी जो है गर्भ हुआ तो बहुत समय तक उसको जो है वो गर्भ भारी नहीं आ रहा था, है ना। तो व्यास देव वहाँ पर आते हैं और वो गर्भ को लेकर के अलग अलग जो है 100 मटकों में विभाजित कर देते हैं। तो उस 100 मटकों में विभाजित करने से उससे क्या होता है, 100 दुर्योधन के जो है भाई प्रकट होते हैं। तो एक टेस्टी बेबी जो भी जो है इस प्रकार से अपनाते हैं तो बहुत सारे उससे जो प्रकट होंगे वो क्या होंगे, दुर्योधन के भाई होंगे। उससे जो भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि माता पिता से तो उनका जन्म नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो सब शास्त्र में ऋषि मुनियों के लिए जो है विशेष और वैज्ञानिक हालांकि उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहे, है ना। इतना परिश्रम करने के बाद भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमें पूरी श्रद्धा जो है होनी चाहिए, कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कैसे एक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हो सकता है। सृष्टि में देख रहे हैं हम, माता पिता के गर्भ से दोनों के संयोग से जो कितने सारे सृष्टि में नए शरीरों का विकास हो रहा है। तो फिर क्यों यहाँ पर जो है मृत शरीर से भी उत्पन्न, क्योंकि उसमें अवयव थे, ऋषियों को वो विधियाँ ज्ञात थी, तो इसलिए उन्होंने विशेष विधि से उसका मंथन किया और उससे दूसरा शरीर जो है प्रकट हो गया जंगाओं से, है ना। तो इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये हमें यहाँ पर प्रपात जो है पहला विषय समझा रहे हैं। फिर शिल प्रपात दूसरा जो है इस श्लोक से हम महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं कि ऋषि योग के पास जो है साधुओं के पास कला होती है ना, कि दुर्गुण से भी क्या है वो सद्गुण को एकत्रित करना। यहाँ पर अगर हम देखें तो राजा देव तो क्या था, थोड़ा दुर्गुणों की जो है खान था, समुद्र था ना। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं कि जो उसके अंदर नहीं हुआ। सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा डाकू, चोर, सब सारा सब उसमें ही वही था, है ना। तो ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति से भी ऋषियों ने जो है उसके दुर्गुण को नहीं देखा, उसमें वो क्या देखा, गुण को देखा कि कैसे इससे जो है पृथु महाराज को प्रकट किया। तो ये हम देख सकते हैं जो साधु जन होते हैं, ऋषि जन होते हैं, तो हमेशा क्या है कोई भी दोष वो देखने का प्रयास नहीं करते। महत्वपूर्ण हमेशा जो है अच्छाई गुण देखने का ही वो प्रयास करते हैं। चाणक्य पंडित अपने नीति श्लोक में बताते हैं अमेध्यादपि कांचनम, है ना, कि अगर मल में भी हीरा पड़ा हुआ है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उठा लेना चाहिए। हीरा अगर पड़ा है तो आप सोचेंगे मल में पड़ा है गंदा है, नहीं लेंगे, है ना, वहाँ से लेना चाहिए। नीचा अब उत्तम विद्या, नीच कुल से भी, नीच व्यक्ति से भी अगर हमें जो है कुछ ज्ञान मिल रहा है, विद्या मिल रही है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, दुष्कुल से भी अगर जो है गुणवान स्त्री रत्न प्राप्त हो रहा है तो वो क्या लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से चाणक्य पंडित वर्णन करते हैं। तो ऐसे साधु जन जो है वो हमेशा गुण को ही देखने का प्रयास करते हैं, दोषों को नहीं देखते हैं।
जो दुर्गुणी व्यक्ति होता है वो दोष देखता है। सज्जना गुण मिच्छन्ति दोष मिच्छन्ति पामरा, कि सज्जन जो होते हैं वो हमेशा क्या है, गुण दिखते हैं, लेकिन एक पापी व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति जो है वो हमेशा दोषी देखेगा, उसको अच्छा ही दिखाई नहीं देगी। युधिष्ठिर महाराज को बोला एक बार कि आप अपने राज्य में एक बुरा व्यक्ति ढूंढ करके आइए। तो युधिष्ठिर महाराज गए, वापस आए, बोले कोई बुरा मुझे नहीं मिला, मैं ही सबसे बुरा हूँ। फिर दुर्योधन को बोला जाओ अच्छा व्यक्ति देख के आओ। दुर्योधन गया, सारे राज्य में घूम गया, बोले कोई अच्छा नहीं है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। तो किस दृष्टिकोण से हम जो है देख रहे हैं, किस चश्मे से हम देख रहे हैं, वो देखने का उसका अंतर, नजरिए का अंतर है। अगर हमारी दृष्टि ही गलत है तो बस हमें सब जगह जो है दोषी दोष दिखाई देंगे, लेकिन अगर दृष्टि हमारी सही है तो फिर हम गुण भी जो है देख सकते हैं। तो गुण देखने के लिए वास्तव में क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अगर अंदर मिथ्या अहंकार है तो वो अहंकार के वश होकर के, ईर्ष्या द्वेष के वश होकर के हम कभी भी जो है अच्छाई को नहीं देख पाएंगे, हमेशा हमें दोष बुराई ही दिखाई देगी। लेकिन जब अहंकार नहीं होगा, हृदय में विनम्रता होगी, तो भक्ति के लिए क्या है, भक्ति लता जो है उसके पोषण के लिए विनम्रता वो चाहिए। तो विनम्रता जो शब्द है यह आता है लेटिन शब्द हुमस, एक शब्द है, उससे ये शब्द आता है जिसका अर्थ होता है भूमि, है ना। तो भूमि जब उपजाऊ है, उर्वर भूमि है, तो उसमें अगर कोई बीज डाला जाएगा तो वो बीज फल बनेगा, है ना, उसमें फल लगेगा। लेकिन अगर बंजर भूमि है तो बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे ही भक्ति लता को बढ़ाने के लिए जो है नम्रता की उर्वर भूमि चाहिए। अगर वो हृदय हमारा जो है नम्र नहीं है, जो कि साधु जनों का होता है, बताया गया महान तेरे स्वभाव, महान तेरे चित्ते स्वभाव एक है, वज्र पुष्प समकोमल कठिन वज्र, कि जो महान भाव होते हैं, महान साधु होते हैं, उनका स्वभाव किस प्रकार होता है, पुष्प समकोमल, है ना, पुष्प के समान कोमल और वज्र के समान कठोर। तो ये वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से नम्रता जो है वो होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या है कि गुण देख पाएंगे। अगर वो गुण हमारे अंदर नम्रता का गुण नहीं है, नम्रता नहीं है, तो हम किसी में भी गुण नहीं देख पाएंगे। अहंकार से हम जो है सब जगह दोषी दोष केवल देखेंगे। एक बार एक भक्त जो है शिल प्रपात के पास आए और शिल प्रपात से बोले कि प्रपात कभी कभी मैं माया में गिर जाता हूँ। प्रपात ने कहा तुम हमेशा माया में हो, कभी कभी कृष्ण में गिरते हो। कई बार लोग बोलते हैं इस प्रकार से, कभी कभी हम माया में, हमेशा माया में ही है ना, कभी कभी तो हमें कृष्ण का स्मरण होता है। तो वो सोचा था कि मैं बोलूँगा तो पास में कितना विनम्र व्यक्ति है। तो इस प्रकार से वो कोई वास्तव में शिल प्रपात के जीवन से हम जो है विनम्रता देख सकते हैं, है ना। उनके जीवन की कैसे पूरा शिल प्रपात का जो है महत्वपूर्ण गुण था, हमेशा हर स्थिति में जो है वो विनम्र रहे। एक रिपोर्टर एक बार जो है उनसे पूछते हैं कि स्वामी जी आर यू द गुरु ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट, क्या आप जो है जो हरे कृष्ण आंदोलन है उसके गुरु हैं, है ना। तो प्रपात ने कहा नो आई सिंपली सर्व, मैं केवल सेवक, मैं गुरु नहीं। तो गुरु कभी भी गुरु अपने आप को नहीं मानते, हमेशा वो अपने आप को सेवक ही मानते हैं। इसी प्रकार से एक बार जर्मनी में जो है प्रपात एक प्रवचन वहाँ पर कर रहे थे वर्णाश्रम के ऊपर। तो प्रपात उसमें बता रहे थे ब्राह्मणा आर द फर्स्ट क्लास, क्षत्रिय आर द सेकेंड क्लास, वैश्यास आर द थर्ड क्लास, शूद्रास आर द फोर्थ क्लास। तो इस प्रकार से प्रपात वर्णन कर रहे थे। प्रथम कि ब्राह्मण जो है वो प्रथम श्रेणी के है, क्षत्रिय द्वितीय श्रेणी, वैश्य तृतीय श्रेणी, शूद्र जो है वो चतुर्थ श्रेणी। तो एक प्रवचन में जो है बीच में एक युवा बैठा हुआ था, वो पूरा उठ करके गुस्से से खड़ा हो जाता, बोलता है ये क्या है स्वामी जी, है ना,
क्या हम जो है सब थर्ड क्लास फोर्थ क्लास है? आप जो है अपने आप के ऊपर बैठ के प्रवचन दे रहे हैं और आप अपने आप को फर्स्ट क्लास मान रहे हैं, या आप ब्राह्मण आ रहा फर्स्ट क्लास? तो सारे जब इस प्रकार से गुस्सा हो गया तो प्रपात के सब फॉरेनर जो हैं शिष्य भी थे वहाँ पर, वो सब 6-6 फुट के थे। प्रपात जी की तरफ देख रहे थे वो, प्रपात इशारा करें और हम इस व्यक्ति को महाप्रसाद देते थे, क्योंकि बहुत समय से उनके हाथों में खुजली हो रही थी, किसी को महाप्रसाद उन्होंने दिया नहीं था। तो प्रपात शांत रहते हैं और प्रपात बोलते हैं, आई एम द 5th क्लास सर्वेंट ऑफ द ऑल क्लासेस, कि मैं क्या हूँ 5th क्लास, है ना, सभी का मैं सेवक हूँ, सभी का मैं दास। तो इसलिए हम देखते हैं कि दीक्षा के समय जो नाम भी दिया जाता है तो उसमें नाम क्या है, बाद में जो है दास लगाया जाता है ना। तो प्रपात ने एक भक्त को दीक्षा दी, उनको एक नाम दिया तो बड़े प्रसन्न हो गए, वो नाम उनको मनपसंद नाम मिल गया। तो दूसरे भक्त के पास वो गए और बोले, देखो प्रपात ने मुझे जो है इतना बढ़िया नाम दिया है ना, तुम्हारे नाम से अच्छा मेरा नाम है। तो प्रपात के पास ये बात बोल गई। प्रपात ने बोला कि दीक्षा में जो पहले जो नाम होता है उसका कोई फर्क नहीं, उसका कोई महत्व नहीं, जो बाद में दास है वो सबसे महत्व है, उसको बस आप याद रखो, है ना। पहले ठीक है अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन दास जो है वो क्या है सबसे महत्वपूर्ण। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रपात के शिष्य थे, वो जर्मनी के थे, हंसदूत, तो उनका नाम था हेंस केरी। तो प्रपात ने उनको दीक्षा दी, तो हेंस केरी उनका नाम था, तो हेंस के आगे जो है दूत लगा दिया तो हंस दूत हो गया, और केरी तो केरी के पहले जो है अधि लगा दिया तो हंस दूत अधिकारी, इस प्रकार से उनका नाम दिया। तो उन्होंने सोचा क्या अभी भी वही नाम, दीक्षा के बाद भी मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। तो प्रपात से पूछा, प्रपात मेरा नाम हंस दूत कौन है? बोले तुम हो हंस दूत। बोले नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो दास है पीछे वो सबसे महत्वपूर्ण, उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, तो ये बहुत ही सबसे हमें हमेशा ध्यान। तो ये नम्रता का जब गुण होगा तो हम क्या है अच्छाई देख पाएंगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चेतामृत में गोविंद देव वृंदावन में जो मंदिर हैं तो उनके अध्यक्ष श्री हरिदास जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हरिदास जी जो हैं वो गदाधर पंडित के शिष्य अनंत आचार्य, अनंत आचार्य के शिष्य जो थे हरिदास पंडित, तो उनके बारे में वर्णन, उनके गुणों का वो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं, सुशील सहिष्णु शांत बदान्य गंभीर मधुर वचन मधुर चेष्टा महावीर, कि ऐसे जो है उनके गुण थे, इस प्रकार से भगवान गोविंद देव जी की सेवा में वो रत थे, और उनके गुण महान जो है क्या है, सहिष्णु सुशील, है ना, बहुत ही विनम्र और सहन करने वाले, हर एक स्थिति को शांत, सुख दुख मान अपमान हर स्थिति में जो है शांत उसको सहन करना, बदान्य दूसरों पर कृपा करने की भावना, है ना, लाभ पहुंचाने की भावना, गंभीर पूरा भक्ति में जो है गंभीरता से लगे हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने वाले, है ना, मधुर वचन मधुर चेष्टा, सबसे मधुरता से व्यवहार करने वाले, मधुरता से बोलने वाले, इस प्रकार के उनके पूरे गुणों का वर्णन वहाँ पर किया गया है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, सहिष्णु होना, शांत होना, सुशील होना, है ना, ये सारे गुण जो है भक्ति करने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। और भी फिर आगे वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके गुणों का, कि कोई भी जो वैष्णव है तो हमेशा उनकी अच्छाई को वो देखते थे। वैष्णवी रे गुणग्राही ना देखे दोष, काय मने वाक्य करे वैष्णव, कि हर स्थिति में जो है मन वचन अपने कर्म से जो है कैसे भक्तों को संतुष्ट किया जाए, साधु को संतुष्ट किया जाए, वो करते थे।
फिर बताया गया सवार सम्मान करता करे न सवार ही, मात्सर्य कुटिल हिंसा न जाने कारज, कि सबका सम्मान करने वाले, सवार सम्मान करता करे न सवार ही, सबका हित करने वाले थे। और कुटिल मात्सर्य हिंसा, कपट, कुटिलता, मात्सर्य, ईर्ष्या और हिंसा की भावना, ये सब जो है वो ऐसे दुर्गुणों को जानते भी नहीं। तो ये सारे जो है इस प्रकार के गुण होना चाहिए। तो ऐसे ऋषि मुनि की जो है इस प्रकार से ये दृष्टि है। तो इसलिए उन्होंने बेन के शरीर में केवल क्या देखा, गुण देखा, और गुण देख करके कि इससे कैसे जो है हम पृथु महाराज को प्रकट करें। तो ये महत्वपूर्ण हम यहाँ से एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि कैसे हमें हमेशा गुण देखना चाहिए। फिर तीसरा जो है यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ऋषियों ने जो है राजा बेन के शरीर को ही मत करके एक नई सृष्टि, नए व्यक्ति को उत्पन्न करने का प्रयास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही वंशावली को जो है बढ़ाना चाहा, क्योंकि जो ध्रुव महाराज का वंश था वो बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था। तो शास्त्रों में हम देखते हैं कि जो वंश परंपरा है उसको आगे बढ़ाना, उसको चलाना, कि जो ऋषियों से जो परंपरा चलती है तो उसमें अच्छी संतानें उत्पन्न होती है ना। तो इसलिए वो चाहते थे कि यही वंश जो है आगे बढ़े, क्योंकि ये भक्तों का वंश है ना। असुर भी वास्तव में ये वंश को बढ़ाने के लिए ये कला को जानते थे। तो इसलिए हम देखते हैं रामायण में भी वर्णन है, जो सुमाली था, तो सुमाली ने अपनी पुत्री जो है केकसी, उनको भेजा विश्वा के पास कि आप जो है जाइए और ऋषि से जो संतान होगी तो वो क्या है, बहुत ही महान संतान होगी। तो इसलिए कि केकसी जो कि राक्षसी थी, लेकिन विश्वा के पास गई और विश्वा से फिर रावण है ना, ये सब जो है जन्म उनका होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और पांडवों का जब वंश का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो उस समय भी भगवान ने रक्षा की, उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की। ये पांडवों का जो है भक्तों का वंश है, तो इसलिए ये इसका क्या है, विनाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे भगवत भक्त जो है आएंगे और भागवतम का प्राकट्य होगा। तो इसलिए वो वंश उन्होंने रक्षा की। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ऋषि मुनि जो है ये ध्रुव महाराज के वंश की रक्षा करना चाह रहे थे। हालांकि बेन को उन्होंने मार दिया, उसका वध कर दिया, लेकिन उसके लिए तो उनका शरीर ही काम का था। बेन की आत्मा से उनको कोई लेना देना नहीं था। ये शरीर काम का था, शरीर में ऐसे अवयव थे जिससे कि वो प्रकट, नया जीव प्रकट हो सकता था। तो सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि जब ऋषियों ने जो है शरीर को मथा, विशेष विधि से मंथन किया है ना, तो इस प्रकार से और भी भागवतम में मंथन का वर्णन आता है। किसी को पता है कि दूसरे किसी शरीर का मंथन किया गया भागवतम में, जिन्होंने पढ़ा हो भागवतम? और भी एक जो है वर्णन आता है कि उनके मंथन से ही, शरीर के मंथने से जो है दूसरे व्यक्ति की ध्यान। तो नवम स्कंद में महाराज निमि का वर्णन है कि वशिष्ठ जी और महाराज निमि के बीच में एक बार जो है युद्ध हो जाता है। दोनों एक दूसरे को साथ देते हैं। निमि महाराज को वशिष्ठ जी साथ देते हैं, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। निमि महाराज वशिष्ठ जी को साथ देते, तुम भी मर जाओ। तो दोनों मर जाते हैं। तो ऋषि मुनि जो है वशिष्ठ जी को भी दोबारा से प्रकट करते हैं और फिर दोबारा से जो है महाराज निमि को भी बुलाना चाहते हो। निमि बोलते हैं अब मैं नहीं आऊँगा ये शरीर में, मेरी कोई इच्छा नहीं है दोबारा से। ये शरीर पूरा जो है दुर्गुणों की जड़ है ना, दुखों की जड़ है, इसलिए मैं तो नहीं आऊँगा इस शरीर। तो निमि महाराज जब आना नहीं चाहते, उनकी आत्मा वो नहीं आना चाहते, तो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो फिर ऋषि मुनि जो है महाराज निमि के शरीर को मथते हैं विशेष इसी प्रकार से विधि से। तो उसके मथने से जो है जनक महाराज प्रकट होते हैं, जो प्रथम जनक महाराज, जैसे कि जनक वंश चलता है। और चूंकि ये शरीर से कोई माता पिता जैसे उससे प्रकट नहीं हुए थे, वो शरीर से प्रकट हुए थे, तो इसलिए उनको विदेह, वेदेह भी कहा गया है ना।
और मंथन से किया गया था, इसलिए उन्होंने अपनी जो राजधानी है, राज्य का नाम क्या रखा? मिथिला, मिथिला नरेश। तो उसी में आगे चल कर के फिर हम माता सीता जो है, उनके भी पिता जनक महाराज आते हैं। जनक एक पद है, उसमें अलग आते हैं। जो माता सीता के पिता वो क्षीरध्वज जनक, उनको जो है कहा जाता है उनका नाम। तो ऐसे अलग के प्रथम जनक से महाराज निमि से उनका प्राकट होता है मंथन करने से। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षीर सागर मंथन, समुद्र मंथन की कथा है भागवतम में। यहाँ पर मंथन करके और जो है बहुत सारे रत्नों को, और अंतिम में जो है देवताओं ने, असुरों ने मिलकर अमृत को प्राप्त। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है, सबसे पहले ये शरीर का जब मंथन हुआ तो बाहु नाम का एक निषाद प्रकट हुआ, है ना। क्यों इसको प्रकट किया? क्योंकि ऋषि मुनियों ने जब भगवान का प्राकट्य होना है तो भगवान के प्रकट से पहले, भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं, भगवान क्या है? परम शुद्ध है ना। भगवान को कहा गया अपाप विद्धम, भगवान कोई पाप नहीं है ना। भगवान तो पापों को भी अपने संपर्क से शुद्ध करने वाले। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके लिए जो स्थान है जहाँ से उनका प्राकट होगा वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, कोई भी उसमें कलमश त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऋषि मुनियों ने महाराज पृथु, जो कि भगवान के अवतार में प्रकट होने वाले, उनको प्रकट करने से पहले शरीर को मत कर, राजा बेन जो है उसके शरीर की जंगाओं को मत कर पहले बाहु नाम का एक जो निषाद है उसको प्रकट किया, जिससे जो बेन के सारे दुर्गुण थे वो इस बाहु ने निषाद जाति में ले लिए। तो प्रपात आगे तात्पर्य में अनुवाद में वर्णन आएगा, लिखते हैं आगे के श्लोकों में कि निषाद जाति जो है वो जंगल में रहती है, वो सारे लूट करना, चोरी करना, डाका डालना, जो सब बेन के अवगुण थे वो सारे ही कार्यों को वो करते हैं। तो इस प्रकार से सारी जो गंदगी थी बेन के शरीर में, सारे दुर्गुण थे, वो सब दुर्गुणों को ऋषि मुनियों ने निकाल दिया। और जब निकाल दिया, सारे दुर्गुण निकल गए, पूरा शरीर अब क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो अब फिर जब शरीर को मथेंगे तो उससे क्या है? भगवान का प्राकट्य होगा, भगवान वहाँ पर प्रकट होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान के प्रकट होने के लिए हमेशा क्या है? पहले दोषों को निकालना बहुत ही आवश्यक है। माता देवकी के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना था तो भगवान के प्रकट होने से पहले 6 पुत्रों का प्राकट्य होता है ना। तो ये 6 पुत्र जो है वो कौन है? वर्णन किया गया है। 6 जो है रिपु, षड रिपु, 6 शत्रु उनको बताया गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हम सब के अंदर। तो ये 6 शत्रु बताए गए जीव के। तो सबसे पहले 6 जो है पुत्र प्रकट हुए और कंस ने क्या किया? उनका एक एक करके सबका वध कर दिया। तो 6 पुत्र जब प्रकट हुए, ये सारे शत्रुओं का जब विनाश हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उससे देवकी माता का हृदय, पूरा गर्भ जो है वो भी शुद्ध हो गया। और उसको शुद्ध करने के लिए फिर भगवान से पहले जो है बलराम जी आ गए, 7वें गर्भ के रूप में, 7वें, है ना। तो बलराम जी पहले आए और बलराम जी ने, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही फिर भगवान जो है, तो बलराम जी गुरु तत्व को इसलिए प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बलराम जी आए, बलराम जी ने सारी व्यवस्था देखी कि हाँ अब जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है भगवान, अब प्रकट यहाँ पर हो सकते हैं। तब फिर क्या हुआ? भगवान का प्राकट्य। तो ये होती है। इसी प्रकार से समुद्र मंथन में भी हम देखते हैं, है ना। जब समुद्र मंथन देवताओं ने और असुरों ने पूरा करना प्रारंभ किया, है ना, मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके बांसुरी नाग, उसको रस्सी पकड़ करके दोनों देवता और असुर जो है एक एक तरफ हो गए। वो जब मथा तो सबसे पहले जो है क्या निकला? हलाहल विष निकला। तो पहले अमृत की प्राप्ति से पहले जो है, भगवत प्राप्ति से पहले दोष जो है निकलते हैं, वो होती है। उन सबको निकालना बहुत आवश्यक होता है, तभी जो है अमृत की प्राप्ति। तो हलाहल विष निकला और शिव जी ने फिर सबके कल्याण के लिए उसको धारण किया, वैश्वानाम यथासंभव, है ना। फिर और भी बहुत सारे रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, उच्च सर्वा घोड़ा निकला, तो बलि महाराज ने वो ले लिया,
है ना। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया, वो पारिजात पुष्प निकला, रंभा निकली, है ना। अप्सरा जो है, उसी से फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, है ना। लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो सब सारे जो है असुर सब अपने आप को ठीक करने लगे, क्योंकि सब उनके मुंह काले हो गए थे बासुकी की नाक की फुफकार से सब जो है जिससे तो वो विचार कर रहे थे कि ये वरमाला जो है हमारे गले में ही डालेंगे। तो सब बढ़िया अच्छे वहाँ पर खड़े हो गए, है ना, सच धज के सब कि शायद आए और वरमाला हमारे गले में डाले। लेकिन लक्ष्मी जी ने एक भी जो है व्यक्ति ने देखा कि ये योग्य है, भगवान विष्णु के पास जाकर के और उनको वो वरमाला वो समझ। इस प्रकार से वहाँ पर ये रत्न सब निकले। फिर धन्वंतरी जो है वो प्रकट हुए कलश लेकर के, और वो कलश में अमृत था। तो जैसे ही प्रकट हुए सारे असुर जो है रस्सी छोड़कर तुरंत उन्होंने झपट लिया, वो लेकर के जो है भागने लगे वो, तो है ना। और भाग करके छीना झपटी जो है होने लगे उन्होंने कि पहले कौन पिएगा, है ना। ये बहुत सबसे अहंकार पोषण होता है ना, पहले कौन। ये नहीं कि ठीक है बारी बारी से सब ले लेंगे, लेकिन नहीं, पहले कौन लेगा। तो वो सारी जो है वहाँ पर भी हम देखते लड़ाई होती है। ये भगवान वो देवता तो देखते रह जाते हैं सारे, क्योंकि पहले वो कमज़ोर थे। तो इस प्रकार से फिर भगवान कृपा करने के लिए मोहिनी रूप से अवतरित होते हैं, और मोहिनी रूप से सारे जो है असुर फिर क्या है वो उससे मोहित हो जाते हैं। मोहित होकर के जो अमृत का कलश है वो उनको सौंप देते हैं कि आप अब पिलाइए अपने हाथों से, आप जिसको पिलाएंगे वही पिएंगे। आप तो जहर ही पिलाएंगे तो हम जहर ही पी लेंगे आपके हाथों से। ऐसे जो है वो प्रभावित हो जाते हैं मोहिनी अवतार माया से। तो भगवान जो है फिर तिरछी नज़र से सब असुरों को ही देखते हैं, उनको लगता है कि हमें ही देख रहे हैं, हमें पिला रहे हैं। वो देवता और असुरों को जो है वो देख रहे थे और फिलहाल इधर रहे थे देवताओं को। तो ऐसे जो है अमृत की वहाँ पर प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है शिक्षा ये महत्वपूर्ण है कि जो अमृत है या भगवत प्राप्ति है, भगवान का अवतार होना है, तो उससे पहले क्या है विष जो है निकलता है। उससे पहले जो गंदगी है, अनर्थ है, वो निकालना बहुत ही आवश्यक है। तो वो कैसे निकलता है उसके लिए मंथन करना। मंथन का अर्थ क्या है? साधन। मंथन मथना नहीं, मंथन को यहाँ पर जो है साधन होता है कि ऋषि मुनियों ने विशेष साधन को अपना करके, है ना। तो ऐसे ही साधन करना होता है। साधन करने से फिर हम जो है अमृत को, भगवान को हम प्राप्त कर सकते। तो वो साधन क्या है? वो साधन जो है वो भक्ति है ना। जिस भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में पूरा व्यासदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो व्यासदेव जी ने भी जो है मंथन किया पूरा वेदों का, तब जाकर के जो है श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, है ना। नारद जी आते हैं, बड़े उदास थे वेद व्यास जी, सब वेदों की रचना की उन्होंने, लिखे, बड़े उदास थे। पूछा क्यों आप जो है उदास नारद जी से कि क्या मेरी खिन्नता का कारण है? तो नारद जी ने बताया कि वेद जो है वो वेद क्या है? वेद एक प्रकार से कल्प वृक्ष के समान है, तो उसमें कोई रस नहीं है ना। जैसे पेड़ होता है तो पेड़ में रस तो हर जगह होता है, लेकिन आप पेड़ को डाल काटे तो क्या रस मिल जाएगा आपको? क्या पेड़ का फल जो होता है आम, तो आम जब उसमें लगेगा आम से रस प्राप्त कर पाएंगे ना, फल से रस प्राप्त कर पाएंगे। रस तो हर जगह है पेड़ में, पूरे पेड़ में ही रस है ना। सारे समुद्र में ही क्या है? पानी। लेकिन समुद्र का पानी कोई काम का होता है ना, उसको पी सकते हैं आप, खेती के भी काम करेंगे ना, नहा सकते हैं। समुद्र में नहाते नहीं तो वापस आकर के नहाना पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो वो वही, लेकिन वही समुद्र का जल जब बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो बादल जब बारिश करता है तो वो जल आप वो मीठा भी हो जाता है, पी भी सकते हैं, उससे जो है खेती भी रहती है ना, उसमें नहा भी सकते हैं बारिश में, है ना, उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो सब कुछ है, संभव है। तो ऐसे ही जो वेद है वो क्या है? कल्प वृक्ष के समान, लेकिन वो फल नहीं है ना, तो उससे डायरेक्ट आप वहाँ पर रस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए नारद जी ने कहा कि आपने वेद तो लिखे, लेकिन आप इनका जो है मंथन करके इससे जो है सार दीजिए, प्रकट कीजिए,
तो फिर वेद व्यास जी नारद जी के आदेश पर जो है सारे वेदों का मंथन करके, मंथन करना अर्थात एक विशेष विधि से जो है सार प्रकट करते हैं। वो सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। इसलिए उसको कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम खाद अमृत त्रिविशीतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका, जो कि स्वयं भगवान का ही, भगवान से भिन्न है ना, भगवान ही प्रकट हुए हैं भागवतम के। इसलिए बताया भागवतम जो है वो भगवान के ही समान है। कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वास्त्र प्रति अक्षरे प्रति श्लोके नाना, कि भगवान के समान ही ये महान है। तो इस प्रकार से ये भागवतम में जो विधि की है वो साधन को हमें अपनाना होगा, अर्थात भक्ति की विधि को अपनाना होगा, है ना। भक्ति जब करेंगे तब भगवान को फिर हम जो है प्रकट कर सकते हैं अपने जीवन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। भक्ति अर्थात क्या है? भक्ति अर्थात गुरु के शरणागत होना, गुरु की सेवा, गुरु के आदेशों का पालन करना, भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान के लिए जो है कुछ परिश्रम, कुछ कार्य, कुछ तपस्या करना। ऐसे ही नहीं कोई भगवान जो है मिल जाएंगे कि बस हाँ बिना प्रयास किए भगवान मिल जाएंगे, है ना। जैसे दूध से मक्खन निकालने के लिए जो है उसको मथना पड़ता है, तो इसका तब जाकर के जो है मक्खन निकलता है। तो इसी प्रकार से भक्ति हमें करनी होगी, भगवान को संतुष्ट करना होगा उनकी सेवा से। तो अभी जन्माष्टमी बहुत बड़ा अवसर है, भगवान का प्राकट हो रहा है ना। तो भगवान को प्रकट करने के लिए हम तत्परता के साथ उनकी जो है सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। भागवतम में बताया गया एताव जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि अपने प्राण, धन, वाणी हर प्रकार से जो है दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये ऐसे जो उत्सव हैं भगवान के, वो विशेष ये अवसर है। भगवान हमें सेवा का अवसर देते हैं जिससे कि हम हर प्रकार से उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करें। तो हमें पूरे उत्साह के साथ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने बच्चों का हम जन्मदिन मनाते हैं, एक वक्त बता रहे थे उनके बच्चे का जन्मदिन था तो उन्होंने 20 लाख खर्च किए बच्चे के जन्मदिन। लेकिन भगवान जो है सारी सृष्टि के लक्ष्मीपति हैं, उनका जन्मोत्सव हो रहा है, हमारे भक्त मांगने जाते हैं कि कुछ आपके कल्याण के लिए ही है, ऐसा नहीं कि भगवान को आवश्यकता है। तो उसमें जो है 50 रुपये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो बच्चे के 20 लाख खर्च करते हैं। तो ये वास्तव में कोई बुद्धिमानी नहीं, भगवान के लिए जो है जिन्होंने हमें दिया है उनके लिए उनका जन्मोत्सव बहुत ही विशाल स्तर पर जो है वो भी ऐश्वर्य के साथ, ऐश्वर्यपति है भगवान से, षड ऐश्वर्यों से पूर्ण, महान ऐश्वर्य के साथ जो है ना, जो कुछ भी हम समर्पित कर सकते हैं उस प्रकार से हमें सब कुछ समर्पित करके वो भगवान की जो है ताकत उत्सव को मनाना चाहिए। तो जब इस प्रकार से समर्पण होगा तब भगवान जो है प्रकट होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं। समय यहाँ पर समाप्त हुए हैं तो यहाँ पर विराम देंगे हम। हरे कृष्णा। कोई अगर प्रश्न है, किसी का जिज्ञासा है, एकाधिक प्रश्न हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। गुरु जी, आपने जो मंथन को साधन बताया, तो मंथन करने के लिए सामान्य रूप से किसी भी चीज़ को मंथन करने के लिए उसको बहुत बल चाहिए, दूध को भी या दही को भी मंथन करने के लिए। अभी कलयुग में हम सब चीज जो इतने कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है, मानसिक रूप से दृढ़ नहीं है, तो ये मंथन और तपस्या कैसे हो? तो प्रश्न है कि मंथन करने के लिए जो है शक्ति चाहिए, बल चाहिए, और कलयुग में हम सब जो है बहुत ही कमज़ोर हैं, तो कैसे ये हो पाएगा? तो उसके लिए बहुत ही सरल जो है विधि बताई गई है कि जब देवता जो है जो असुरों के समक्ष कमज़ोर थे, है ना, तो उस कारण से वो लड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अमरत्व को प्राप्त किया, अमृत जब प्राप्ति हो गई तो फिर
सारे असुर से वो लड़ गए और देवासुर की संग्राम वो उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया, क्योंकि अमृत पीने से उन्हें क्या हो गया, शक्ति प्राप्त हुई। तो अमृत के 3 ऐसे गुण बताए गए, एक तो वो स्वादिष्ट होता है ना, दूसरा जो है शक्ति वर्धक होता है, शक्ति देता है, तीसरा आयु वर्धक होता है ना, आयु को बढ़ाने वाला होता है। तो इसी प्रकार से कलयुग में जो है भगवान ने अपने जो है पावन हरि नाम को प्रकट किया। तो भगवान का नाम जो है इससे बताया, हरे नाम हरे नाम हरे नामे केवलम कलु नास्ते 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 केवलम। और कोई जो है भगवान के नाम के अलावा, हरे कृष्ण मंत्र के अलावा कोई भी दूसरा इस कलयुग में उपाय नहीं है भगवान को प्रकट करने की। तो हरे कृष्ण मंत्र जब हम जपेंगे तो अपने आप उससे जो है शक्ति प्राप्त होगी, है ना। जो मन हमारा सब संसार में भोगों में लगा हुआ है, बार बार जो है मन का कार्य हो जाना, है ना, तो ये मन जो है हम ऊपर उठा सकते हैं, मन को ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। जैसे पानी का कार्य होता है नीचे बहना, पानी को ऊपर चलाने के लिए जो है कुछ यंत्र लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही मन को नीचे से ऊपर उठाने के लिए जो है मंत्र चाहिए, मंत्र की आवश्यकता। तो ये मंत्र जब जो है हम जपेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, तो उससे ये वास्तव में जो है अमृत है, हरि नामामृत इसलिए इसको कहा गया। तो इससे हमें शक्ति प्राप्त होगी सारे अनर्थों से लड़ने के लिए, है ना। हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम कुछ साधन कर पाएँ, कुछ कर पाएँ, लेकिन हरि नाम के द्वारा हमें जो है शक्ति प्राप्त होगी। उस बल से, भगवान नाम के बल से फिर हम जो है भगवान की भक्ति कर पाएंगे, साधन कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की